सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य रविंद्र बुटे। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है चार आलसी भाई। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसके चार बेटे रहते थे। एक दिन उनके पापा ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कौन से नए गांव में जाकर व्यवसाय सीखना पड़ेगा। तो फिर उनके चारों बच्चों ने हाँ कह दिया और फिर वो जाने लगे। जाते जाते उन्हें आगे चार रास्ते दिखे। तो फिर वो उन चारों रास्ते में अलग अलग रास्तों की तरफ चले गए। सबसे बड़े भाई को एक चोर मिला। उस चोर ने कहा कि अरे भाई, कहाँ जा रहे हो, ये तो गलत रास्ता है। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे एक व्यवसाय सीखने आया हूँ। तो उस चोर ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे भयंकर चोर बनाऊंगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे चोरियां करके जेल में नहीं जाना। फिर चोर ने कहा कि तुम्हें कौन कह रहा है जेल में जाने के लिए। तो फिर वो थोड़ी देर मन में विचार करने लगा और फिर उसने हाँ कह दिया। फिर उसके साथ उसने उसे सिखाया कि कैसे चोरी करते हैं। फिर दूसरा भाई एक शिकारी से मिला। उस शिकारी ने उसे सिखाया कि कैसे तीर मारते हैं। एक दिन उसने कहा कि आज हम एक जंगल में शिकार करने जाएंगे। तो फिर उसने कहा हाँ। तो फिर वो दोनों जंगल में चले गए। फिर उसने उसे सिखाया कि चलते हुए हिरण को कैसे तीर मारते हैं। उसने एक ही तीर से एक हिरण को मार डाला। फिर उसके पास तीर देके उसको मारने के लिए कहा। उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर मारा और उसका वार चूक गया। तो उसने कहा, कल से हम रोज जंगल में शिकार करने आएंगे। फिर ऐसे करते करते वो उसकी कला में माहिर हो गया। फिर तीसरा भाई एक गांव में पहुंचा। वो एक दर्जी से मिला। उस दर्जी ने उसको अपने घर में रखा और कैसे कपड़े सिलते हैं, सुई में धागा कैसे डालते हैं, वो ऐसे सिखाया। उसके बाद सबसे चौथा भाई एक गांव में पहुंचा। वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था। वहाँ पे नदी बह रही थी और एक इंसान खड़ा था। वो एक कांच की एक चीज में कुछ देख रहा था। तो उस इंसान के पास गया और पूछा कि ये चीज क्या है। तो उसने कहा कि इसे दूरबीन कहते हैं। तो फिर उसके बाद वो उसके घर में रहने लगा। उसने उसे सिखाया कि कैसे देखते हैं, एक चीज को दो चीज में कैसे देख सकते हैं, ऐसा उसको सिखाया। फिर 4 साल हो गए। फिर वो सब वहीं पे पहुंचे जहाँ पे वो मिले थे। तो फिर वो अपने घर पे गए। फिर एक दिन उनके पापा ने उन्हें एक पेड़ के नीचे बुलाया और फिर वो सब वहाँ पे बैठ गए। तो उनके पापा ने कहा, उस पेड़ पर कितने अंडे हैं। तो फिर जो भाई दूरबीन सीखता था उसने अपनी दूरबीन निकाल के देखा कि पेड़ पे कितने अंडे हैं। तो उसने कहा कि 5। फिर उनके पापा ने कहा कि कोई 5 अंडों को चुरा के लाएगा। तो फिर जो भाई चोरी का करता था वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और 5 अंडों को चुरा के लेके आ गया नीचे। तो फिर उन्होंने पेड़ के तने पर 5 अंडों को रख दिया। फिर कहा, इन अंडों को एक ही तीर में 2 भाग में कौन काटेगा। फिर उसने अपना तीर निकाल के एक ही भाग में काट दिया उन अंडों को। तो उसके बाद उनके पापा ने कहा, इन अंडों को कौन सिल देगा। तो उस भाई ने अपनी धागा और सुई निकाल के उसे सिल दिया। उसके पापा ने उसके बाद फिर से कहा, इन अंडों को कौन रखेगा। तो फिर जो भाई चोर था उसने अपने अंडे लेकर पेड़ के ऊपर रख दिया। धन्यवाद।